अब हम फ्रॉक सिलने जा रहे हैं। ये पीछे का भाग है, इसको हमने 20 से कट कर लिया था। एक भाग में हम ये 2 इंच की पट्टी लगाएंगे, दूसरे भाग में 1 इंच की। ये आपको सिल के बताएंगे। ये 1 इंच की पट्टी है, इसको ऊपर से रखते हैं और उल्टे साइड फोल्ड कर देते हैं। इस तरह से सिलेंगे। ये पूरी पट्टी नीचे की साइड फोल्ड करेंगे इस तरह से। इसके ऊपर एक दाब सिलाई लगा लेंगे। ये पट्टी बाहर दिखानी नहीं चाहिए, अंदर रहनी चाहिए। इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये दूसरे भाग में हम 2 इंच की पट्टी लगाएंगे। इसको उल्टे साइड से रख के ऊपर साइड मोड़ेंगे। इस पर एक दाब सिलाई लगा लेंगे। इस पट्टी को पूरा अंदर नहीं मोड़ते, इस तरह से। ये बाहर की तरफ इतनी 1 इंच रहनी चाहिए। ये 1 इंच बाहर की तरफ है। ये बड़ी हुई पट्टी हमने लगा दी। ये जो अंदर की तरफ पट्टी मोड़ी थी, ये भाग हम इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह रख के इतना दूर पे इसको सिलाई लगाएंगे, 1-2 इंच की करीब। ध्यान रहे ये गले के पास हमारा बराबर भाग रहे। अब यहाँ इससे डबल सिलाई करके इसको फिर वापस नीचे की तरफ ले आएंगे। अब हम झालर तैयार करेंगे। ये 2.5 इंच की पट्टी हमने ली है। इसको एक साइड से हल्का सा फोल्ड करेंगे, फिर इसको डबल करेंगे इस तरह से। इसको किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। ये झालर बनाएंगे, इसका हम किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। ये एक साइड हमारा सिल गया। दूसरी साइड हमने बड़ा टांका लिया है। अब इसका फोल्ड नहीं करेंगे, इसको मोड़ेंगे नहीं, ऐसे ही प्लेन पे थोड़ा छोड़ के सिलाई लगाएंगे। ये टांका हमारा बड़ा है, थोड़ा छोड़ते हुए इसको पूरे में सिलाई लगाएंगे।
ये हमने सिलाई लगा ली। ये 2 धागे में से हम किसी एक धागे को इस तरह पकड़ेंगे। एक धागा हमारा ये है, दूसरे धागे को हम धीरे धीरे इस तरह से खींचेंगे। इसी तरह से आप दूसरी साइड से भी कोई सा एक धागा इस तरह से खींचते जाएंगे। इसको ध्यान रहे धागा टूटने ना पाए, धीरे धीरे खींचना है। इस तरह से आगे को बढ़ाते जाएंगे। अब हम ये दोनों पीछे का भाग, आगे का भाग इस तरह से ये तीरा जोड़ देंगे। दूसरी साइड भी जोड़ देंगे। ये जो छोटी झालर जो हमने तैयार की है, इसको हम ये बॉडी में लगाएंगे। झालर लगाने के लिए हम पहले से निशान डाल लेंगे। पीछे से 4 इंच इस तरह से ये तीरे से गले के साइड कम लेंगे। एक इंच इस तरह से। अब इसको इस तरह मिला के ये निशान से मिला देंगे। इसी तरह हम आगे 5 इंच पे निशान डाल लेंगे। यहाँ भी हम गोलाई देके इस तरह से निशान डाल लेंगे। अब हम इसी के किनारे किनारे झालर लगाएंगे। ये पीछे का साइड है।
जहाँ आपको झालर ये कम लगती है वहाँ से आप थोड़ा थोड़ा इस तरह से खींचते जाएंगे। इसको हम इस तरह मिला के, ये हमारा बराबर होना चाहिए। ये झालर जहाँ हमने लगाई है उसके ये किनारे किनारे हम ये रिबन लगाएंगे ताकि ये जो हमारी सिलाई है वो बंद हो जाए। लास्ट में रिबन को फोल्ड कर देंगे। ये जो हमने ये झालर लगाई है इसी के ऊपर रिबन को इस तरह से रख के दूसरे किनारे से भी हम सिलाई लगाएंगे। अब हम बाजू तैयार करेंगे। ये 2 बाजू हैं, 1 2, इसके लिए 2 पट्टी हैं। हम इसको डबल करेंगे। बीच में हम एक छोटा कट का निशान लगाएंगे और बाजू में भी छोटा सा निशान लगाएंगे। ये हमें सिलने में आसानी होगी। ये दोनों कट को मिला लेंगे। अब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। थोड़ा प्लेन सिलेंगे
यहाँ से हम छोटा छोटा चुन्नट डालेंगे। ये जो कट का निशान बाजू का और पट्टी का दोनों मिल जाना चाहिए इस तरह से। पट्टी और बाजू बराबर होनी चाहिए। अब इस पट्टी को ऊपर की तरफ हम फोल्ड कर देंगे, इस तरह से सिलाई लगाएंगे इसके किनारे किनारे। इसी तरह हम दूसरी बाजू भी सिलेंगे। अब हम बाजू लगाएंगे। ये हमारी चुन्नट हो गई। हम इस साइड से सिलेंगे, बीच में आके चुन्नट डालेंगे। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, नीचे से लगा के। ये हमारा आर्म होल है। तीरे के पास आकर के हम चुन्नट डालना शुरू करेंगे। 1-1.5 इंच की दूरी से शुरू करेंगे। ये हमारा तीरे का सेंटर है। इस पे हम डबल सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम दूसरी बाजू भी सिलेंगे। बाजू की ये पट्टी है, इसमें हम ऊपर से रिबन लगाएंगे। ये दूसरी साइड भी हम सिलाई लगाएंगे। दूसरी बाजू में भी लगाएंगे। फ्रॉक में हम ये कॉलर लगाएंगे। इसको हमने क्रॉस में कट किया है। ये सेंटर का निशान है। ये भाग हम फ्रॉक में जोड़ेंगे। ये बाहर की साइड रहेगा। हम आपको सिल के बताएंगे। अब हम कॉलर लगाएंगे। ये सिंगल है, इस साइड को थोड़ा सा हम कॉलर को बाहर की साइड निकालेंगे, फिर सिलाई लगाएंगे। ये सेंटर का निशान है।
और ये कॉलर में सेंटर का निशान है, दोनों को इस तरह से मिला देंगे। ये पीछे का साइड है हमारा किनारा, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फिर हम कॉलर को फोल्ड करेंगे। इस तरह से अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। थोड़ा सा फोल्ड करके इसके किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। अब हमारा कॉलर लग गया है, इसको हम ये जो तीरा है ये सिलाई और ये दूसरे साइड की सिलाई तीरा की, इस तरह से दोनों को हम मिला लेंगे। सिलाई मिलाने के बाद ठीक से इसको इस तरह से पकड़ेंगे। यहाँ पे सेंटर में हम छोटा सा निशान डाल लेंगे। ये निशान डाल देंगे। अब हम सुई लेंगे, इसमें 4 धागे हैं। नीचे साइड से हम सुई डालेंगे। और हम इस तरह से इसको खींच के वापस यहीं से फिर सुई को हम अंदर डाल देंगे। कस के खींच देंगे। ऐसा हम 3 बार करेंगे। पीछे हम इसी धागे से अच्छे से गांठ लगा देंगे। ये हमारा कॉलर बनके तैयार हो गया है। अब हम घेर में झालर लगाने के लिए तैयार करेंगे। पहले हम इसको एक साइड से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, इसके किनारे से सिलाई लगाएंगे।
इसी तरह हम दूसरी तीसरी झालर सिल लेंगे। झालर पे ये जो हमने किनारे से सिलाई लगाई है इसके ऊपर हम रिबन लगाएंगे। ये फ्रॉक का घेर है, इसमें हम झालर लगाएंगे। ये ऊपर साइड है, ऊपर में हम 5 इंच की झालर लगाएंगे। इसके नीचे हम 5.5 इंच की झालर लगाएंगे। तो पहले हम ये ऊपर की झालर लगाएंगे। छोटा छोटा चुन्नट डालेंगे। ये हमारी ऊपर की झालर लग गई है और हम दूसरी झालर लगाने के लिए इसके नीचे से लगाएंगे। ये ध्यान रहे जितना हमारा ये दिख रहा है, ये ऊपर की झालर दिखाई दे रही है, उतनी ही ये दिखाई देनी चाहिए। इसके लिए हम नाप ले लेंगे। 4.25 इंच है ये। ये भी 4.25 इंच रख लेंगे। उसके बाद इस झालर को इस साइड करके जहाँ पे ये हमारा कपड़ा रखा है वहीं पे हम निशान लगा लेंगे। अब हम इसको इंची टेप से नाप लेंगे। 3.25 इंच आ रहा है। ये हम पूरे में 3.25 इंच का निशान डाल लेंगे।
अब हम झालर सिलाई करेंगे। छोटा छोटा हम चुन्नट डालेंगे। ये तीसरी झालर लगाने के लिए भी हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसको सिलेंगे। इसी तरह हम दूसरा घेर भी तैयार करेंगे। ये पीछे बांधने की बेल्ट है, इसको हम सिलाई करेंगे। इसके किनारे सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम दूसरी भी सिलेंगे। डबल सिलाई लगाएंगे। अब इसको बंद के साइड से इस तरह से इसको उल्टा करेंगे। इसी तरह हम दूसरी को भी करेंगे। अब हम बॉडी में घेर लगाएंगे। ये सीधा घेर को भी सीधा रखेंगे, दोनों को मिला देंगे।
हम घेर में भी चुन्नट डालेंगे। ये बॉडी में झालर लग गई। इसी तरह हम दूसरी साइड भी लगाएंगे। ये घेर है, घेर को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये झालर से छोटा होना चाहिए, इसलिए हम झालर से छोटा करके इसको इस तरह से फोल्ड। ये हमारी झालर है, घेर को कम करके सिलाई करेंगे, नहीं तो ये बड़ा रहने से नीचे से दिखाई देगा। इसी तरह हम दूसरी साइड भी सिलाई करें। अब हम ये साइड में पूरा बंद करेंगे सिलाई करके। हम बाजू से शुरू कर रहे हैं, बाजू से बंद करेंगे। ये बॉडी के बीच में हम ये बेल्ट हमने तैयार की थी, ये लगाएंगे सीधे तरफ से। इसको थोड़ा तिरछा करके रखेंगे, थोड़ा बाहर निकाल के। फिर इसके ऊपर ये कपड़ा इस तरह से रख के इसको सिलाई। इसी तरह हम दूसरी साइड भी सिलाई करेंगे। बेल्ट इसके अंदर इस तरह से हमारी दोनों साइड सिल गई हैं।